नमस्ते डॉक्टर साहब जी। मैंने हाल ही में जैविक कीट नियंत्रण के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं अभी भी इसके लाभों और इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में अनिश्चित हूँ। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? नमस्ते भाई साहब, मुझे खुशी होगी। जैविक कीट नियंत्रण एक सस्टेनेबल मेथड है जो कीटों की आबादी को प्रबंधित करने के लिए प्राकृतिक शिकारियों और परजीवियों का उपयोग करती है। ये दृष्टिकोण रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करता है, जो पर्यावरण और लाभकारी कीटों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह आशाजनक लगता है डॉक्टर साहब जी। क्या आप मुझे जैविक कीट नियंत्रण एजेंटों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल भाई साहब, चलिए ट्राइकोकार्ड से शुरू करते हैं। कार्ड से 2 से 3 तापमानुसार दिनों पश्चात ट्राइकोग्रामा प्रजाति अंडों से कर पूरे खेत में फैल जाते हैं तथा लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के अंडों को खोजकर उसे परजीवीकृत कर मार देते हैं। खेत में प्रयोग हेतु 10 कार्ड यानी 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। 50,000 परजीवीकृत अंडे प्रति एकड़ के हिसाब से कार्ड के चारों ओर फैलाकर लगाएं। कार्ड को 3 से 4 बार विभिन्न फसल अवस्था के दौरान उपयोग करें। दिलचस्प है डॉक्टर साहब जी। मैं अपने खेतों में ट्राइकोकार्ड का उपयोग कैसे करूं? ये काफी सरल है। एक ट्राइकोकार्ड में लगभग 10,000 अंडे परजीवीकृत होते हैं। कार्ड को खेत में पत्तों के निचले सतह पर इस तरह स्टेपल किया जाता है कि अंडे नीचे बाहरी तरफ रहें। आप नियमित अंतराल पर पौधों पर ट्राइकोकार्ड लटकाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे पूरे खेत में समान रूप से वितरित हों। इससे ट्राइकोग्रामा एक बड़े क्षेत्र को कवर करने और कीटों की आबादी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होता है। समझ गया डॉक्टर साहब जी। ब्रैक्रॉन या ब्रेकोकार्ड के बारे में क्या? ब्रेकोकार्ड का उपयोग लेपिडोप्टेरन गण की इल्लियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चने का फली भेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को नियंत्रित करने के लिए ब्रेकॉन प्रजाति का उपयोग ब्रेकोकार्ड के रूप में चने की फसल में किया जाता है। मैं अपनी फसलों में ब्रैक्रॉन का उपयोग कैसे करूं डॉक्टर साहब जी? भाई साहब, ट्राइकोकार्ड की तरह ही आप ब्रेकोकार्ड को खेत में पत्तियों पर स्टेपल करें। इल्ली अवस्था दिखाई देने पर ही ब्रेकोकार्ड का इस्तेमाल करें। ये प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल लगता है। डॉक्टर साहब जी, मैं अन्य कौन से जैविक नियंत्रण एजेंट का उपयोग कर सकता हूँ? एक और बेहतरीन उदाहरण रेडोविड बग है, जो एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज और कैटरपिलर सहित कई कीटों का शिकारी है। ये कीड़े बहुत ज्यादा खाते हैं और कीटों की आबादी को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। मैं अपने खेतों में रेडोविड बग कैसे ला सकता हूँ डॉक्टर साहब जी? आप उन्हें आपूर्तिकर्ताओं से खरीद सकते हैं और उन्हें अपने खेतों में छोड़ सकते हैं। बग की निम्फ अवस्था को खेतों में छोड़ें। 2 से 3 निम्फ प्रति पौधा के हिसाब से डालें। बग को खेतों में छोड़ने के पश्चात कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करें। ये जानकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब जी। मैक्सिकन बीटल के बारे में क्या? गाजर घास के जैविक नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, जो कि एक प्रकार का जैविक कीट है, का उपयोग किया जाता है। ये बीटल गाजर घास के नियंत्रण के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। मैक्सिकन बीटल एक मध्यम आकार का कीट है। ये कीट अमेरिका की मैक्सिको देश से लाया गया है, अतः यह मैक्सिकन बीटल के नाम से जाना जाता है। इस बीटल के भरेगा तथा वयस्क दोनों ही गाजर घास का भक्षण करने में सक्षम होते हैं। जून से अक्टूबर प्रथम पखवाड़े में बीटल अधिक सक्रिय रहता है। मैक्सिकन बीटल का उपयोग कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब जी? इस कीट की भरिंग अवस्था प्रभावशाली है। 1000 से 1500 बीटल प्रति एकड़ के लिए डालें। गाजर घास की वानस्पतिक अवस्था में जाइगोग्रामा बीटल का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर 2 से 3 बार फिर से दोहराएं। ये सब बहुत आशाजनक लगता है डॉक्टर साहब जी। मुझे अपनी खेती की प्रथाओं में जैविक कीट नियंत्रण को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले भाई साहब, अपनी फसलों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीटों की पहचान करें। फिर उन कीटों के लिए उपयुक्त जैविक नियंत्रण एजेंट चुनें। उन्हें प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से खरीदें और आवश्यकतानुसार अपने खेतों में छोड़ दें। कीटों की आबादी की नियमित निगरानी करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। मैं निश्चित रूप से इन तरीकों को अपनी खेती की प्रथाओं में शामिल करना शुरू करूंगा। ये जानकर अच्छा लगता है कि मैं कीटों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधित कर सकता हूं। भाई साहब, याद रखें, जैविक कीट नियंत्रण टिकाऊ खेती का सिर्फ एक हिस्सा है। इसे फसल चक्र, जैविक खाद और उचित सिंचाई जैसी अन्य प्रथाओं के साथ मिलाने से आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं आपकी सलाह की सराहना करता हूं। मैं इन तरीकों से अपनी फसलों और पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को देखकर उत्साहित हूं। मुझे यकीन है कि आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। कृषि में अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान जरूर देखते रहें। धन्यवाद।